हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी टू स्टिच। तो आज की वीडियो में कटिंग करेंगे बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट शर्ट जो है वो कुर्ता टाइप हम कटिंग करेंगे। ये ऑल ओवर 2 पीस है। शलवार का कपड़ा जो है वो प्लेन है, उस पर कोई पैच वगैरह नहीं है। ये जलबरी का बढ़िया डिसेंट सा प्रिंट है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो ये शर्ट के ऊपर ये पैच है, ठीक है। तो आज देखते हैं किस तरह से हमने इसको कट करना है। इसका मैंने कोई स्केच बनाया हुआ था। ये बेल्ट वाली शलवार के साथ रेडी करेंगे और साथ में शॉर्ट शर्ट रेडी करेंगे, ठीक है। तीरा यहाँ पर हमें जो शोल्डर चाहिए वो 16 इंच है, ठीक है। टोटल लेंथ हमने जो अपनी शर्ट की रखनी है वो 33 इंचज़ रखनी है। और उसके बाद ये हमने साइड में जो पैनल अटैच करना है वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊँगी। कटिंग हमने नहीं करनी, बस वैसे ही अटैच करेंगे। ये 27 जो है दामन रखना है आपने, ठीक है। स्लीव की लेंथ जो यहाँ पर मैं ले रही हूँ वो 19 इंचज़ है। उसका बॉटम 8 इंचज़ है। बेल बॉटम में स्लीव्स रखेंगे और जो नेक है वो ओवरलैप जो है वो बनाएंगे और साइड पे 2 पॉकेट्स भी इस तरह से लगाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जल्दी से स्टिचिंग को स्टार्ट करें। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रेंडिंग सा डिज़ाइन है और बना हुआ बड़ा ही प्यारा लगेगा। तो चलिए इसकी कटिंग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये करंडी स्टफ़ है और इसका प्रिंट इतना ज़बरदस्त है, इतना प्यारा लगा है मुझे इसका प्रिंट। ये वाले जो पैच है ना साइड वाला, ये हम पहले अलग करेंगे और इसी को हमने गले पे और जहाँ जहाँ एडजस्ट होगा पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जो है ना हम पैसे पूरे कर दें। तो जहाँ पे ये पैच एडजस्ट होगा वो हम कर लेंगे। पॉकेट पे, गले पे, स्लीव्स पे, दामन पे, जहाँ पे भी होगा वो कर लेंगे। तो बेल्ट वाली शलवार के साथ कटिंग करेंगे। तो चलिए जल्दी से कटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है वो भी इसके साथ ही मैं अटैच कर दूँगी। तो प्यारे से ये शर्ट जो है वो कटिंग होने वाली है। अब हमने सबसे पहले जो करना है पैच को अलग करना है, ठीक है। जब भी आप कभी पैच को जो है सेपरेट करते हैं तो बिल्कुल किनारे से नहीं कटिंग करनी होती, आपने इतना फैब्रिक छोड़ के कटिंग करनी होती है कि हमें ये पैच लगाते हुए किनारे की जो पैच की जो दोनों साइडें हैं वो ना जो है वो ख़त्म हो जाए। दोनों साइड जो है वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो सिलाई का कपड़ा जो है हमें वो साइड से इस तरह से निकाल लेना है। ये तो पैच कट हो गया। अब हमें जब भी शर्ट कटिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमें जो मेजरमेंट करनी होती है वो दामन की ही लेनी होती है कि कितना हमें दामन चाहिए, ठीक है। और कितना हमें वो लेंथ चाहिए। 2 मेन चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं 30 दामन ले रही हूँ कटिंग के लिए, 27 मुझे रेडी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 30 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी। मुझे दामन की जो चौड़ाई है वो 30 इंच चाहिए, क्योंकि थोड़ा ए लाइन टाइप इसको कुर्ते को हम रखेंगे और साइड पे पॉकेट्स भी हैं इसके। तो इसकी शेप जो है वो हम चेस्ट से नीचे नीचे ए लाइन टाइप ही कर देंगे। इस तरह के प्रिंट्स जो हैं बहुत डिसेंट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं पहने हुए। जिनकी बेस जो होती है वो लाइट होती है और उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो अच्छे मतलब ब्राइट कलर्स में होती है। तो लेंथ जो है यहाँ पर हमें चाहिए 33 इंच रेडी चाहिए लेंथ। तो नीचे क्योंकि पल्टा लगाना है, फैशन पट्टी लगानी है, तो उसके लिए ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए होगा। तो तकरीबन 35 इंचज़ 36 इंचज़ रख लेते हैं। 36 इंचज़ पर निशान लगा कर लेंथ का हमने इस कपड़े को कर लेना है डबल, ठीक है। इस तरह से इसको डबल कर लेना है अपने कपड़े को। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है आपने वो वहीं तक कट करना है जितना हमने दामन का निशान लगाया था। आपने वहीं तक जो है वो ये कपड़ा यहाँ पर कट करना है। टोटल सारा फैब्रिक आपने कट नहीं कर देना, क्योंकि जो लेंथ में फैब्रिक निकलेगा ना वो कहीं आप और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पल्टे में, फैशन पट्टी में, कहीं भी यूज़ हो सकता है। तो आप कोशिश किया करें कि फैब्रिक को कम से कम जो है वो वेस्ट करें। सोच समझ के ध्यान से मतलब कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से मैंने इसको सेपरेट कर लिया था। एक दफ़ा जो है ना वो ज़ोर से कपड़े को इस तरह से आप जो है वो झाड़ लें और इसका जो सारी जो भी होती है वो ऊंच नीच वो सारी जो है बराबर हो के सामने आ जाती है कि कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा। इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों को आपने अलग कर लेना है। अगर तो फ्लावर की कुछ डिज़ाइन है, जैसे ऊपर को डिज़ाइन का जो है वो रुख है या नीचे को, तो वो आपने यहाँ पे सीधा कर लेना होता है। अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ ऐसा इशू नहीं है, दोनों जो है सेम ही प्रिंट्स हैं। तो इस तरह से इन दोनों को अलग रख लेना है। ये तो ये मसूम से टाइगर की बारी आ गई है। पर्ल पिने जो है वो मुझे
लगाने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी, तो मुझे ये स्टफ़्ड टॉय मिल गया था अपने बच्चों का, तो मैंने यही यूज़ कर लिया। मैंने कहा चलो इसकी बारी आ जाएगी, कोई काला जादू नहीं किया हुआ, या अपने इसको देख के डर नहीं जाना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, इस तरह से सबसे पहले हमने शोल्डर का नाप लेना होता है, ठीक है। तीरा भी बोल लेते हैं इसको, शोल्डर जो है वो दरअसल बोलते हैं बाजू को। तो ये 8 इंच का जो है वो हम रखेंगे, यानी 16 इंच नॉर्मल शोल्डर होता है। तो मैंने अपनी मतलब एक इस तरह से बलिश का एक हाथ का अपना अंदाज़ा किया हुआ है। आप भी कर लीजिए, नॉर्मल ये 8 इंचज़ ही होता है, ठीक है। अब देखिए तीरे का जो निशान है वो मैं कैसे लगा रही हूँ, नीचे चौक का निशान, ठीक है। ये 13 इंचज़ होते हैं शोल्डर से नीचे नीचे, तो वो मैं एक जो है बलिश्त और नीचे एक चप्पा और फिर एक चप्पा, ये 13 इंच होता है। तो 20 इंचज़ यहाँ पे हमने चेस्ट रखनी है, 20 का हाफ़ करना है क्योंकि हमने डबल फोल्ड किया है ना कपड़ा। तो 10 और 10 10 इंचज़ पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। नीचे से हमें ए लाइन शेप देनी है, 27 इंचज़ का दामन रखना है। तो इधर यहाँ हमें पॉकेट अटैच करनी है, तो पॉकेट जो होती है वो फिटिंग पे अटैच नहीं होती, ठीक है। तो उसकी शेप हमें इसको स्ट्रेट ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमने पॉकेट अटैच करनी है तो हम इसको फिटिंग की शेप नहीं दे सकते, फिर पॉकेट जो है वो उनकी शेप नहीं वैसी आएगी। तो ये जो सेंटर का जो पैनल है ना, उसका एक ट्रिक है, वो मैं बताऊंगी। वो कटिंग नहीं हमने करना, वो यार प्लेट डाल कर ना हमने ऊपर एक सिलाई लगा देनी है, तो उसकी ऐसी ही लुक आ जानी है जैसे हमने पैनल अटैच किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि करंडी का कपड़ा है और इसके धागे भी इतने सारा निकलते हैं, तो इतना मतलब पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आसान आसान काम भी कर लेना चाहिए। यहाँ पर तकरीबन ये देखिए एक चप्पा 3 इंच होता है, तो यहाँ पर 3 या 3.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ओवरलैप गला बना रहे हैं तो आधा 1 इंच की इसमें पट्टी भी ऐड होनी है इस तरह से। ये वाली पट्टी है, इसका हमने इस तरह से ओवरलैप जो है, बड़ा प्यारा ट्रेंडिंग नेक है। इसका कभी भी जो है वो फैशन ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा अच्छी लगती है। गर्मियों में, सर्दियों में, किसी भी फैब्रिक पे आप बना सकते हैं, ठीक है। फ्रंट को आपने करना है आधा इंच डीप शोल्डर से, और ये जो है अंडर आर्म्स को आपने 2 इंचज़ डीप कर लेना है। फ्रंट की कटिंग है ये, बैक की कटिंग हो चुकी है। अब ये फ्रंट की 2 चीज़ें मैंने आपको बता रही हूँ। एक तो शोल्डर को आपने अंडर आर्म से डीप करना है, इसकी वजह से शोल्डर में जो झोल आती है ना, अंडर आर्म के पास से अक्सर जो है वो शर्ट भूल रही होती है, कपड़ा इकट्ठा हो रहा था, तो ये वो कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा। और जो तीरे से हमने डीप कटिंग की है उसकी वजह से हमारी शर्ट कभी भी पीछे को नहीं जाएगी। गला अक्सर पीछे चला जाता है, तो ये चाक पे एक कट लगा लेना है जहाँ पे हमने चाक का निशान रखा था। और ये तकरीबन 6 इंच की ना मुझे पॉकेट चाहिए यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर हम पॉकेट अटैच करेंगे। नीचे से हल्की सी गुलाई में शेप देनी है, बस कॉर्नर हल्का सा रिमूव करना है, बल्कि ज़्यादा बस गुलाई में नहीं रखना है इसको। तो नीचे से इस तरह से हल्की सी गुलाई में जो है वो शेप दे देनी है। ऊपर से चले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की जो मेजरमेंट होती है ना, नॉर्मल 6 इंचेस गला डीप रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 7 इंच ले रही हूँ, क्योंकि 1 इंच की जो इसमें पट्टी ऐड होनी है दोनों साइडों से, तो वो ऑटोमेटिक गले की जो लेंथ है ना वो 6 इंच ही तकरीबन रेडी रहेगी। 3.5 पे मैं निशान लगाऊंगी चौड़ाई में, और इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। कभी भी आपने जैसे नोक नहीं बना लेनी, वो कभी भी जो है वो एडजस्ट नहीं होती, क्योंकि टफ़ आपकी स्ट्रेट कट हुई होती है। आप जितना मर्ज़ी उसको कर लें, फिर भी 19-20 का कोई ना कोई फ़र्क रह जाता है, ठीक है। स्लीव्स की लेंथ 20 इंचज़ रखेंगे रेडी, 19 इंचज़ रेडी रखेंगे। 20 पे कट कर रही हूँ, इस तरह से सेंटर में एक कट कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच आपने यहाँ से डीप निशान लगाना है, और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर तो एक तय लगाई हुई है ना आपने, मतलब ये देखें इस तरह से एक तय है, तो आपने ऊपर वाले 2 पीसेस पकड़ने हैं, और 2 पीसेस की आपने इस तरह से डीप कटिंग कर लेनी है। और अगर 2 अलग अलग आपने तय लगाई हुई हैं, तो अंदर वाले 2 पीस लेने हैं और उनकी डीप कटिंग करनी है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कटिंग करते हुए। इस तरह से बेल बॉटम स्लीव्स की कुछ शेप है। तो चलें, कटिंग हो गई है, अब इसको स्टिच करते हैं। प्यारा सा इसको एक लुक देते हैं, बिल्कुल ही यूनिक और ट्रेंडी लुक देते हैं। तो ये जो अभी हमें पॉकेट लगानी है ना, अगर अभी कपड़ा तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन फिर भी जो है वो दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना है। तो इस तरह से मुझे ये जो शोल्डर में से कपड़ा निकला है ना, इसी को हम पॉकेट में यूज़ करेंगे। तो चलें जल्दी से इसको स्टिच कर जी। तो गाइस, सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, स्लीव्स को रेडी कर लेना है। स्लीव्स रेडी जल्दी हो जाते हैं, और
सेटिस्फाइंग बहुत लगता है कि हमारा आधा काम हो गया है, हमारे स्लीव्स रेडी हो गए हैं। तो मैं तो सबसे पहले स्लीव्स रेडी करती हूँ। इस तरह से हमने उल्टी साइड पे ये वाला पैच लगाकर उसको सीधी साइड पे फोल्ड कर लेना है और 1 इंच की जो है टफ बुकरम की पट्टी हमने काट लेनी है और इस तरह से उसको फोल्ड कर देना। इतना कपड़ा ना एक्स्ट्रा फोल्डिंग में होना चाहिए नीचे, ताकि सिलाई में नीचे कपड़ा आ रहा है या नहीं उसकी टेंशन नहीं रहती। एक ही सिलाई में ऊपर से भी और बैक साइड से भी जो है नेक लाइन बड़ी अच्छी रेडी हो जाती है। 40 इंच जो है वो आप लेंथ ले लें पट्टी की। ये मैक्सिमम काफ़ी रहती है दोनों साइड से, क्योंकि हमें वी ब्लैंकेट गले में पट्टी चाहिए होती है और बैक पे भी 6-7 इंच, तो तकरीबन 40 इंच की लेंथ जो है वो अच्छी रह जाती है। फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में इस तरह से अटैच कर लेंगे। फैब्रिक पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लिया करें। अगर कोई ऐसा फैब्रिक है जैसे खद्दर है या करंडी है, कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जिनके धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं ना, तो उस हिसाब से जो है उसका दबाव थोड़ा ज़्यादा दे लिया करें। अब हमें पॉकेट अटैच करनी है। नहीं सॉरी, पॉकेट नहीं, अभी हमें जो पैनल की लुक देनी है ना वो करनी है। मैं तकरीबन सेंटर से 6.5-6 इंच के दोनों साइडों पे लेफ़्ट और राइट निशान लगा लिया था और इस्त्री की मदद से इस तरह से उल्टी साइड पे ना फोल्ड करके इस तरह से पैर के दबाव पे आपने एक सिलाई लगा देनी है और फिर उसके ऊपर से आपने एक सिलाई और लगा लेनी है। ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसी लुक आ रही है। देखें जैसे हमने पैनल अलग से अटैच किया है, हालांकि अलग से पैनल अटैच नहीं किया क्योंकि ऐसे धागे भी नहीं निकलेंगे नीचे से, और लुक भी बिल्कुल ऐसे ही आई है जैसे हमने सेंटर में अलग से पैनल अटैच किया हुआ है। तो ये बड़ी यूज़फुल से ट्रिक है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। इसमें मेहनत भी कम होती है, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है और फिनिशिंग भी बड़ी ज़बरदस्त आती है। अब सेंटर में निशान लगा लेंगे। चौके और पट्टी की मेजरमेंट लाजमी कर लिया करें आप कट लगाने से पहले। ऐसा ना हो कि आप कट ज़्यादा लगा लें और पट्टी की लेंथ जो है वो कम हो। तो इसलिए मैं एक दफ़ा जो है एहतियातन ना इसको मेजर कर लेते हैं हम। तो ये खुली डुली पूरी आ रही है, इसको इस तरह से सेंटर में हमने निशान लगा लेना है। हमें यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है, सेंटर से कपड़े को। आपने यहाँ पे एक नोक नहीं बनानी जहाँ से वी ख़त्म हो रही है, हल्का सा यहाँ पे कट लगाना है। ये कट इसलिए लगाना है, यहाँ से हमने अपनी पट्टी को अटैच करना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह से इसके नीचे रखते हुए। तो ये जो पट्टी के नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा था बुकरम से लग, वो वाला कट कर लेंगे और थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ये वाला कट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से हमें ऐसे इसको फोल्ड करना है। तो नीचे हमें फैब्रिक नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है, वरना फोल्डिंग में फिर मसला बनता है, ज़्यादा फैब्रिक को कैरी करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमने कपड़ा अंदर देना है पट्टी के और सिलाई लगा देनी है। और एक और टिप मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जैसे भी जितना भी झोला आ रहा है ना, ये देखें इस तरह से वो सारा कपड़ा आपने पट्टी में दे देना है। ये नहीं देखना कि नीचे से हमने इतना दबा रखा था तो ऊपर से भी इतना ही रखना है। वी जहाँ से स्टार्ट होती है ना वहाँ पर झोल आ जाती है अक्सर, चेस्ट के ऊपर से ना कपड़ा फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी टिप यही है कि आपने ना झोल आने नहीं देनी और कपड़े को अंदर कर देना है फोल्ड, ठीक है, पट्टी के जहाँ तक जा रहा है और आपकी शेप इजीली जो है ज़बरदस्त सी रेडी हो रही है ना, उतना कपड़ा आपने यहाँ पर पट्टी के अंदर ही एडजस्ट कर देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कर दें यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, प्यारे प्यारे से कमेंट भी कर दिया करें। ये देखें इस तरह से नेक जो है रेडी होगी। अब आप इसको आयरन कर लें और एक दफ़ा इसकी शेप जो है ना आपने थोड़ी सी ज़हमत कर लेनी है उठने की, क्योंकि सिलाई मशीन से उठना जो है ना वो थोड़ा टफ़ लगता है और हम कहते हैं बैठे बैठे सारा काम हो जाए, तो ऐसे नहीं करना। आपने अच्छे से इसकी आयरन करके इसकी शेप एक दफ़ा रेडी कर लेनी है। तकरीबन 7 इंच यहाँ पे मैं गला डीप जोड़ के ना ओपन, तो बाकी इस तरह से हमने कोने से सिलाई को पक्के करते हुए तो यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा लेनी है। ये नेकलाइन ऐसी है कि इसका कभी ट्रेंड जो है वो आउट नहीं होता, ये हमेशा इन रहता है इसका ट्रेंड, और ये इतनी इससे स्मार्ट लुक आती है ना, बड़ा ज़बरदस्त लगता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बैन पसंद होता है लेकिन मतलब वो पहन नहीं सकते कि गर्मी लगती है या मतलब वो इरिटेट होते हैं। तो ये वाला जो बैन वाला गला है ना, तकरीबन ये लुक बैन वाले गले की आती है। तो लेकिन ये बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं करता। तो अभी हमें पॉकेट स्टार्ट करनी है लगानी। तो ये जो मैंने शोल्डर में से कपड़ा लगाया निकाला था ना, उसी की हमने पॉकेट बनानी है। तो चेस्ट का जो हमने ऊपर शोल्डर की कटिंग की थी उससे नीचे 5 इंच, ठीक है, स्टार्ट करनी है, और 6 इंच हमने पॉकेट का जो है वो ओपन रखना है एरिया। तो उस हिसाब से जो है वो मार्किंग कर लेनी है आपने।
और ये जितना भी आपका फिटिंग का निशान है ना, उससे आपने एक पैर कमीज़ वाली साइड पे, ठीक है, अंदर वाली साइड पे, यानी कि बिल्कुल फिटिंग पे आपने ये सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि फिटिंग पे तो हमें दूसरी सिलाई लगा देनी है ना बैक को अटैच करके, तो पॉकेट तो फिर उधर ही उसके अंदर ही आ जाएगी फिटिंग की सिलाई में। तो इसलिए थोड़ा सा बस आधा इंच से भी कम जो है ना अपने गैप रखना है। अपनी जो पॉकेट की सिलाई है उसको आपने थोड़ा सा अपनी शर्ट के अंदर वाले यानी कि साइड पे थोड़ा दबा दे के रखना है। तो इस तरह से कट करके एक सिलाई ऊपर लगा देते हैं, और ये जो पैच है बचा इसको भी हक अदा कर देते हैं पूरा पूरा। तो इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और किनारे पे लगा लेंगे, इससे पॉकेट बड़ी प्रोमिनेंट हो जाएगी और चार चांद लग जाएंगे यार हमारे ड्रेस को। थोड़ी सी मेहनत करके अगर ड्रेस हमारा बिल्कुल डिज़ाइनर बन रहा है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, थोड़ा सा जो है मेहनत कर लेनी चाहिए डिज़ाइन पे। ये देखें इस तरह से ज़बरदस्त सी पॉकेट बन गई है। अगर हम यहाँ पे पैच नहीं लगाते तो पता भी नहीं चलता कि पॉकेट लगी है या नहीं, तो हमारी मेहनत भी ज़ाया जाती, और इस तरह से खूबसूरत भी लग रहा है और प्रोमिनेंट देखें कितना हो रहा है, ठीक है पॉकेट। और चलें अब सेकंड स्टेप है पॉकेट की दूसरी साइड, ठीक है। दो यहाँ पे फैब्रिक लगाएंगे। अगर हम इस तरह से लगाते हैं ना तो ये सारा रफ़ कॉर्नर जो है ना देखें बाहर ही रहेगा। तो इस तरह लगाते हैं हमने पॉकेट की दोनों सीधी साइड ना अंदर को रख के आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें इसकी कुछ ऐसी लुक आई है, बाहर से भी नीट हो गया और अंदर से उसके सारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना वो पॉकेट के अंदर ही चला गया है। तो आपने पॉकेट की दोनों सीधी साइड को एक दूसरे की तरफ रख के बिल्कुल किनारे पे उसी शेप पे सिलाई लगा देनी है। तो अब ये जस्ट से हमने फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है, बैक को साथ में अटैच करेंगे, और यहाँ भी जितना भी फिटिंग का मार्जिन है ना पॉकेट का आपने इससे आधा इंच गैप पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। पॉकेट के ऊपर ही बिल्कुल सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा सा जो है फासला छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है और चाक को पक्का करते हुए सिलाई कर लेनी है कंप्लीट। तो चेक करें कैसे मज़े की पॉकेट बन के रेडी हुई है। इतनी नीट है और इतनी मतलब आसानी से बन गई है, कोई मसला नहीं बना कि कैसे बनेगी। बहुत आसान सा इसका तरीका है। नीचे हम अब फैशन पट्टी लगा रहे हैं, हल्की सी गुलाई में मैंने दामन रखा था। थोड़ा सा डिफरेंट कट देने से डिज़ाइनर लुक आ जाती है। इसको स्ट्रेट भी नीचे से रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं, लेकिन अगर हल्का सा मैंने गुलाई में, क्योंकि बेल्ट वाली साथ शलवार है तो बड़ा ज़बरदस्त सा लगेगा गुलाई में। इस तरह से पलटा लगा देंगे हम, और जब गुलाई में आप इसको टर्न करते हैं ना, फोल्ड करते हैं, तो थोड़ी झोल आ रही होती है। तो झोल जो आ रहा होता है ना फैब्रिक में, आपने उसको ये देखना होता है कि आगे से आगे आपने उस झोल को कैरी नहीं करी जाना होता, ठीक है। एक दो जगह पर मैक्सिमम मैंने यहाँ पर ना सिर्फ 2 चुनट डाली थी, और ये जो मेरी गुलाई की वजह से झोल है ना वो सारी कैरी हो रही थी, ईजिली मैं कवर उस वो हो गया था उसमें। तो ले जी ज़बरदस्त सी लुक रेडी है। नेक लाइन चेक कर लें आप, स्लीव्स की नीटनेस चेक कर लें, ठीक है, कोई झोल नहीं आ रहा नेक में। पट्टी हालांकि बिल्कुल सीधी होती है, तो यही वो रीज़न होता है। ये पैनल है, ठीक है, दोनों साइड्स पे स्लीव भी बिल्कुल ऊपर से नीचे से अंदर वाली साइड से बिल्कुल नीट रेडी है, ठीक है। पॉकेट भी देखिए कितनी प्रोमिनेंट हो रही है, और पैनल भी कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि सेंटर में हमने कोई पैनल अटैच किया नहीं है, लेकिन लुक उसकी सेम वैसे ही आ रही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी हर चीज़। तो वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।